करणी सेना को भीम आर्मी के नेताओं ने दिया अल्टीमेटम। अब पता चल रहा है कि ये लड़ाई भयंकर होने वाली है, क्योंकि करणी सेना के बीच यानी कि सपा सांसद के समर्थन में कूद पड़ी है भीम आर्मी। इतना ही कीड़ा है और इतने ही ज्यादा ही खुजली है, तो 20 अप्रैल के बाद टाइम रख देना। अब की बार मैं खुद कह रहा हूँ कि रामजी लाल सुमन जी के यहाँ मैं जाऊंगा और जिस तारीख को तुम कहोगे उस तारीख को मिलूंगा। तारीख मेरी नहीं, तारीख तुम्हारी होगी अब की बार। ये करणी सेना के कुछ लोग पहुंच गए थे वहां पे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आपको याद होगा जिस प्रकार से सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला किया गया था। यह आवास पर हमला 26 मार्च के करीब किया गया था और ये हमला भी छोटा मोटा नहीं था। करणी सेना ने जिस प्रकार से भयंकर बवाल किया था, मेज कुर्सी सब कुछ तोड़ दिया था और उस वक्त रामजी लाल सुमन के परिवार वाले घर में ही मौजूद थे। वो लोग डर के मारे घर में बंद हो जाते हैं। प्रशासन का भी लचीला रवैया नजर आता है, जिसके बाद अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद और सुप्रीमो मायावती तमाम ही बड़े वो चेहरे हैं जो रामजी लाल सुमन के समर्थन में उतर आते हैं। अखिलेश यादव तो यहाँ तक कहते हैं कि रामजी लाल सुमन पे हमला केवल इसलिए कराया गया है क्योंकि वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं और वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर इसका पूरा आरोप लगाते हैं। जिसके बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस पे टीका टिप्पणी करते हैं और सवाल पूछते हैं कि अगर सोचिए कि सांसद तक सुरक्षित नहीं है तो इस देश में आखिरकार सुरक्षित कौन है। इस पूरे मामले पर सदन में बहस भी होती है। मामले की शुरुआत की वजह भी आपको बताना चाहेंगे। दरअसल राणा सांगा पर दिए हुए बयान पर यह बवाल बढ़ता चला जाता है। सदन में जब रामजी लाल सुमन राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, जिसके बाद करणी सेना आक्रोशित हो जाती है, तमाम अल्टीमेटम देती है और जब उन्हें लगता है कि शायद ये विवाद अब यहीं पर नहीं थमने वाला तो वो जानबूझकर आगरा के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा करती है। जिस वक्त ये हंगामा किया गया था उस वक्त महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। जिसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ये मामला लग रहा था कि शायद शांत हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से करणी सेना एक के बाद एक बयान देती जा रही है। करणी सेना ने 12 अप्रैल ये वो दिन बताया जिस दिन उन्होंने कहा कि वो स्वाभिमान रैली निकालेंगे, वो जन आंदोलन करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि भीम आर्मी के नेता किशन जाटव जो चंद्रशेखर आजाद के भाई के तौर पर देखे जाते हैं, वो तमाम रैलियों में नजर आते हैं और एक मुखर प्रवक्ता के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने करणी सेना को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। वो कहते हैं सीधे तौर पर कि किस प्रकार से वो इस पूरे मामले पे पहले तो चुप थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब इस मामले पर बोलना जरूरी हो जाता है तब वो कहते हैं कि हम ये दलितों का अपमान नहीं सहने वाले हैं, क्योंकि रामजी लाल सुमन हमारे समाज से संबंध रखते हैं। तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी विशेष से हैं, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। वो सिर्फ यही नहीं कहते, वो कहते हैं कि 12 अप्रैल को आप लोगों ने आह्वान किया है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है जो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है और 20 अप्रैल को मैं आपको तारीख देता हूं, कहीं भी कभी भी दिन तारीख आप मुझे बता देना, मैं वहां पर आ जाऊंगा और रामजी लाल सुमन के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। हम अपने लोगों का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहने वाले हैं। ये बयान कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। इस बयान से ही ये पता चल जाता है कि करणी सेना जो जानबूझकर इतना बवाल कर रही है, हंगामा कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से करणी सेना के एक एक करके बयान आ रहे हैं। कभी कोई नेता कहता है करणी सेना से कि वो जूतों की माला पहनाना चाहते हैं रामजी लाल सुमन को, तो कोई कहता है कि अखिलेश यादव पीडीए के नेता बनकर रह रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग तो जीप काटने तक पर इनाम घोषित कर देते हैं कि रामजी लाल सुमन के जो जीप लेकर आएगा उसे 52,000 रुपए दिए जाएंगे। जरा सोचिए कितनी तुच्छ विचार की राजनीति की जा रही है। इस पूरे मामले पर सदन में भी चर्चाएं हुई, लेकिन इस चर्चा के होने के बावजूद भी करणी सेना इस विवाद को थामने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन भीम आर्मी ने जिस प्रकार से करणी सेना को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, भीम आर्मी ने सीधे तौर पर कहा है कि बवाल को यही थाम देना चाहिए, वरना तो हम जब हंगामा करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम करणी सेना की ईंट से ईंट बजा देंगे।
आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया था, क्योंकि रामजीलाल सुमन सपा के सांसद है लेकिन वो क्योंकि दलित है इस वजह से उन पर यह हमला किया गया, और क्या जो चंद्रशेखर आजाद और सुप्रीमो मायावती जिस प्रकार से रामजीलाल सुमन के समर्थन में उतरे हैं उसे आप कितना सही मानते हैं? और किशन जाटव ने जो आखिरी अल्टीमेटम करनी सेना को दिया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि क्या करनी सेना के नेता सच में राणा सांगा के अपमान से मायूस है या फिर वो जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंद समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े हुए हैं हिंद समाचार से। धन्यवाद।